हाँ जी दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। कैसे हो आप सब? आई होप बढ़िया होंगे भाई। Audio Jungle. तो अपन जॉब के लिए निकल गए हैं। आज की जॉब स्टार्टिंग बहुत लेट थी अपनी। अपन ने बीम उठाने हैं आज। और जैसे घर बनते हैं ना, नहीं कोई भी घर आप देख लो, स्ट्रक्चर आपने देखा है नहीं देखा मुझे नहीं पता, मैं दिखाता हूँ। लकड़ियों का स्ट्रक्चर होता है, जैसे एक स्केलेटन होता है ह्यूमन बॉडी में हड्डियों का, उसी तरह से घर में भी लकड़ियों का स्केलेटन बनता होता है। और फिर वहाँ पे ऊपर बीम लगते हैं, जो ऊपर की चार दीवारी है ना उसके ऊपर, तो वो अपन ने फिक्स करवाने हैं अपने क्रेन ट्रक के साथ। आज ये काम है। वो देखो उधर दिखाई दे रहा है ना जैसे घर, वो स्केलेटन है। और जो मेन एरियाज है ना उनके वहाँ पे बीम लगेंगे, जैसे एंट्री पे लगता है, जो पूरे स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है आसपास से। तो वो काम आज अपना है। स्टार्ट होगा मेल्टन से 10 बजे और अभी तो 8:40 हुए हैं। अपन पहले जाना है लेवर्टन और फिर जाना है मेल्टन, क्योंकि ट्रक तो लेवर्टन होता है ना अपना, तो इसलिए अपन निकल चुके हैं भाई। इसमें करीब 1 घंटा ही लगता है वहाँ पहुँचने में। 8:40 हुआ, 9:40 तक अपन मेल्टन पहुँच जाएंगे। मे बी 9:50 हो जाए, पर पूरे टाइम पे पहुँचेंगे। सो लेट्स गो। और आज का दिन बहुत ही ज़्यादा सुंदर है भाई, पूरी रोशनी है। वैसे तो सर्दियाँ पड़ रही है, हाथ मेरे ठंडे हो चुके हैं, लेकिन दिन बहुत साफ़ है। सूरज की वजह से इतनी ठंड लग नहीं रही है, रोशनी की वजह से, धूप की वजह से। अच्छी धूप आई आज। आपने एक चीज़ नोटिस की कि हम घर से इतनी दूर तक आ गए हैं, करीब 20-22 किलोमीटर, और हमने कोई भी इंसान नहीं देखा। मेरे कहने का मतलब है कि बाहर चलते, पैदल चलते, घूमते और कुछ भी करते हुए बाहर हमने नहीं देखा। गाड़ियाँ बहुत गुजर रही हैं, बहुत भी नहीं, इतनी कंजेशन भी नहीं है, नॉर्मल सी गाड़ियाँ जा रही हैं, ठीक है, 2-4 और सफाई भी बहुत ज़्यादा है और लोग दिखाई नहीं दे रहे। इसका भी मैं रीज़न आपको बताता हूँ। बस इस लाइट्स को क्रॉस कर लेते हैं भाई। इसका रीज़न ये है कि देखो, सबसे ज़्यादा तो बुजुर्ग ही अपने को बाहर मिलते हैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में। और बुजुर्ग यहाँ पे बाहर मिलते हैं, वो मिलते हैं शाम को। अर्ली मॉर्निंग मैंने कभी मतलब किसी को देखा नहीं है। अपनी कम्युनिटी के कोई पंजाबी इंडियंस है ना, वो होते हैं तो कई बार पार्क में दिख जाते हैं सुबह। और जो यहाँ के बुजुर्ग हैं ना, ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स जो है, ऑस्ट्रेलिया के हैं पूर्वज, तो वो क्या करते हैं, अपनी जॉब और अपनी सारी लाइफ की जो है जवानी कह लें उस चीज़ को, या फिर जो यंग एज होती है उस चीज़ को जीने के बाद में वो चले जाते हैं रीजनल ऑस्ट्रेलिया में, रीजनल या कंट्री साइड। और रीजनल या कंट्री साइड का मतलब होता है कि सिटी से 100 किलोमीटर से आगे, यानी कि दूर, जैसे अपने गांव होते हैं उसी तरह से ये ऐसे इलाकों में चले जाते हैं। बहुत कम घर होते हैं, या फिर जैसे अपनी ज़मीनें होती हैं कि काफ़ी ज़्यादा, तो उसमें अपना घर बना लेते हैं। सेफ्टी यहाँ पे बहुत अच्छी है, मतलब दिक्कत नहीं आती ज़्यादा, और बहुत सुंदर होता है यहाँ का रीजनल। इन्होंने प्रकृति के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ की नहीं है मेरे हिसाब से। इन्होंने सारी चीज़ें जैसी थी वैसी ही रखी है, या उनको मेंटेन ही किया, ख़राब नहीं किया ज़्यादा प्रकृति को। तो भाई वो अपनी ज़िंदगी को शोर शराबे से दूर जीना चाहते हैं ना, तो वहाँ चले जाते हैं। वन सेक। तो वहाँ पे भाई जाने के बाद में अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं। यंग जो बुजुर्ग होते हैं, ठीक है, यंग रहते हैं लगभग सिटीज़ में। यहाँ की सिटीज़ में इतना शोर शराबा होता भी नहीं है, दिमाग खराब होता भी नहीं है, बहुत शांति है। मेलबर्न में भी अगर आप कभी जाके देखोगे ना, किसी भी शहर में इतना शोर शराबा नहीं है, क्योंकि पहली चीज़ जो है ना, यहाँ पे आप हॉर्न नहीं बजा सकते विदाउट किसी रीज़न के। आप हॉर्न बजा ही नहीं सकते। इंडिया में तो मैं खुद बचाता था भाई, मैं खुद गुनाहगार उस चीज़ का। इंडिया में भाई तो लोग भी ना ऐसे दूर साइड्स में ऐसे ना बिना देखे बिना समझे एकदम रोड पे आ जाते हैं लोग, तो बचाने भी पड़ते हैं। वहाँ पे कंडीशन ही ऐसी है, ट्रैफिक रूल्स का और रोड सेफ्टी का इतना अवेयरनेस है नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, जब कोई रीजन, कोई गाड़ी ब्रेक मार दे, एकदम से ब्रेक मार दे, या कोई गिवे ना दे, या फिर मतलब ऐसे आपको प्रॉब्लम करे, या फिर आपकी लाइन में मर्ज कर रही है, उसका ध्यान नहीं है ड्राइविंग में, तब ऐसी कंडीशन आती है कि हॉर्न बजाना पड़ता है। तो उस चीज़ का शोर शराबा तो नाम मात्र ही है ही नहीं, ठीक है। शहरों में अगर आपको आवाज़ सुनेगी ना, तो ट्रैम्स की सुनेगी, या फिर कोई प्लेन ऊपर से गुजर रहा है उनकी सुनेगी। बाकी शांति है, पेड़ के पत्तों की आवाज़ आती है, इतना प्यारा मतलब माहौल होता है शहरों में। गंदगी नहीं होती, सारा मेंटेन्ड होता है।
लेकिन देखो इतना अच्छा होने के बावजूद भी बुजुर्ग लोग और ज़्यादा अच्छे में चले जाते हैं, गांव में या फिर रीजनल कंट्री साइड वहाँ पे चले जाते हैं, इसलिए लोग यहाँ पे नहीं मिलते ज़्यादातर। और यंग लोगों की बात जहाँ तक है, यंग का क्यों नहीं बाहर दिखते इतनी पब्लिक? पहली तो पॉपुलेशन भी कम है और यंग इसलिए नहीं दिखते क्योंकि वो तो काम करते हैं भाई। यहाँ पे लोग सुबह 4 बजे 5 बजे निकल पड़ते हैं अपने काम के लिए, और अगले दिन भी यही रूटीन होता है, डेली यही रूटीन होता है। सैटरडे संडे फ्री होते हैं, बस सैटरडे संडे वो अपनी या तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं घर पे ही, नहीं तो वो घूमने चले जाते हैं। तो लोकल एरिया में बाहर इसलिए बहुत कम लोग ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलते हैं, बहुत कम होते हैं। अब मैं जहाँ रह रहा हूँ मुझे वहाँ पे करीब 6 महीने हो गए, मुझे ये नहीं पता कि हमारे लेफ्ट और राइट में पड़ोसी जो रहते हैं वो कौन है, कहाँ के हैं, गोरे हैं, इंडियंस हैं, किस कम्युनिटी के, हमें कुछ नहीं पता, देखी ही नहीं है भाई। परसों एक बंदा देखा था मैंने 6 महीने के बाद, मेरे को धूप लग रही है तो ये सीन है भाई यहाँ पे। हमें आसपास में किसी से ना कोई लेना देना होता, ना कोई किसी पे ट्रस्ट भी नहीं करता भाई। अगर आप किसी के साथ रिलेशन बनाओगे, दोस्ती बनाओगे, लेकिन कोई आपको ट्रस्ट क्यों ही करेगा? आप भी नहीं करोगे किसी के ऊपर, कोई और भी नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ कोई ऐसे नहीं है भी हाँ ये इसके दादे का, इसका चाचा का लड़का है, ताऊ का लड़का है, ऐसा सिस्टम तो है नहीं। ठीक है, अपने तो गांव गुआंढ होते हैं, है ना, अपने को तो सबका पता होता है तो ये इसका पोता है, ये इसका लड़का है, ये इन गोतियां में है, उन गोतियां में है। यहाँ ऐसा कोई सीन नहीं है, बहुत ज़्यादा पब्लिक है और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के वहाँ से ये पॉपुलेशन है। तो ज़्यादातर यहाँ पे एक दूसरे पे ना ट्रस्ट करते, ना जानते, और यही कारण है कि यहाँ पे बहुत कम लोग आपको दिखेंगे। तो भाई अपनी जॉब साइट पे पहुँच गए हैं, अब सिर्फ ये है कि ट्रक लेके और निकलना है अपन ने। लेट्स गो, यही है अपनी जॉब साइट, विद इन 1 मिनट आ जाएगी। जॉब अपनी भाई स्टार्ट हो गई है, लेकिन मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा वीडियोज़ में, रुकने के बाद बोलूँगा क्योंकि ट्रक का शोर है थोड़ा सा और माइक मेरे पास अभी है नहीं। माइक का मैनेजमेंट होने के बाद में उसके बाद आप शुरू करेंगे, मतलब कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश रहेगी मेरी। अपना लग रहा है भाई 12 मिनट, करीब 12 मिनट के बाद आप पहुँच जाएंगे अपन मेल्टन, जहाँ पहुँचना है साइट के ऊपर, वहाँ जाके फिर आप जॉब शुरू कराएंगे। मैं पहुँचूँगा 9:52 पे, यानी कि 7-8 मिनट पहला, तो घनी ज़्यादा बाजने की जरूरत को नहीं, अपने पास इनफ टाइम है वहाँ पे पहुँचने के लिए। तो अब 5-4 मिनट पहले भी पहुँच जाएंगे, आराम से पहुँच जाएंगे। जब स्लो भी जाते हैं तो थोड़ा सा, मैं थोड़ा स्लो ही चल रहा हूँ 90 की स्पीड पे। फ्री भी है, ये 100 का जोन है, लेकिन ऑलमोस्ट सारे व्हीकल जो लेफ्ट साइड में है ना वो यूजुअली स्लो होते हैं। राइट साइड से, राइट साइड अपने को खाली रखनी पड़ती है क्योंकि वहाँ पे स्पीड के साथ आते हैं व्हीकल्स, को 2-4 किलोमीटर 100 से ऊपर ही होती है उनकी स्पीड, या फिर एम्बुलेंस हो गया, पुलिस हो गया, ये उनके लिए होता है। और इधर वाला है अपना आराम से चलने के लिए। तो अपन इस पर जा रहे हैं भाई, ठीक 3-4 मिनट पहला पहुंच जावांगे अपनी साइट पे। हाँ जी भाई, ये वाली जॉब है, ये बीम जो है ना हैवी है आयरन के, तो ये हमने ऊपर लिफ्ट करने हैं। जो ये वेयर हाउस बन रहा है इसमें, ये भी जो भी स्केलेटन सा है ना, इसके ऊपर को ये बीम फिक्स करने हैं क्रेन के साथ। मेरा काम इतना है कि मैंने ये बीम स्लिंग्स के साथ होल्ड करने हैं इस तरह से, और इनकी हेल्प करनी है ऊपर एडजस्ट करने में। ईजी है बट ट्रिकी ऑल्सो, ध्यान देने वाली चीज़ है क्योंकि डैमेज बड़ा हो सकता है। जॉब तो होगी भाई फिनिश, अब आप फ्यूल डालने लग रहे हैं। आप तो डालने पड़ा, कोई भी योग नहीं होता भाई, कोई फ्यूल आप डाल लगा आके ने, और यहाँ पे लोग नहीं खड़े होते, बंदे को खुद को अपना सारा काम करना पड़ता है। उधर और खड़े इधर अपना खड़ा है, फ्यूल चलने लग रहा है। इतना जा चुका है कितने लीटर, 145 लीटर, $1 पर लीटर, $1.86, 869 ये प्राइस है डीजल का। कैलकुलेशन करके देख रहे हो इंडिया के हिसाब से क्या है, $1.869 ये लीटर है। और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि नोजल में डिस्क्लोज ड्यूरिंग फ्यूलिंग इट नॉट सिक्योरली इंसर्टेड, कस्टमर रिस्पॉन्सिबल फॉर डैमेज कॉज्ड वेयर पंप इज लेफ्ट अनअटेंडेड। अगर इसको आप अनअटेंडेड छोड़ देते हैं और यहाँ पे फ्यूल निकल जाता है, कितना सारा ये क्या है पता नहीं कैसे है, तो उसमें इसका रिस्पॉन्सिबल कस्टमर है, ये वाले कुछ नहीं करेंगे। वो यहाँ तो पैसे चलते रहेंगे ना, तो अपने को पे करना पड़ेगा इसका, ये है। और यहाँ से भागता कोई नहीं है भाई, लेके फ्यूल कभी बार भाग जाते हैं, पर वो नंबर प्लेट स्कैन वगैरह सब कुछ हो जाता है क्योंकि अब कैमरे लगे हैं पर। हर एक जहाँ भी फ्यूल डालते हैं हर एक पेपर इतने हाई क्लास कैमरे लगे हुए हैं, एंट्री करते हैं एग्जिट करते हैं वहाँ भी लगे हुए हैं, जगह जगह कैमरे लगे पड़े। तो बहुत ज़्यादा सिक्योर है इनका सिस्टम, अगर कोई भाग भी जाता है तो लेके पकड़ लेते हैं भाई। पुलिस मिलती है हर जगह, यहाँ से जाएगा सिटी की तरफ जाएगा या मेल्टन की तरफ, दोनों साइड पुलिस है, पकड़ लेंगे, कितनी दूर जाएंगे।
नहीं जा सकते। और ऐसा क्राइम यहाँ पे कोई करता भी नहीं है, लगभग समझदार एजुकेटेड लोग हैं। और गुंडा राज नहीं चलता ज़्यादा किसी का भी यहाँ पे, सारा बस रूल्स के अकॉर्डिंग जाना पड़ता है। ये हो गया फुल, थोड़ा सा और कर देते हैं चाहे खाने पीने का और ये बच्चों के खिलौने सब कुछ फ्यूल पंप के ऊपर है। बच्चे आगे तक ले लेंगे नाम मतलब हमारे साथ खड़ा है। वो ट्रक्स का फ्यूल स्टेशन है जहाँ फ्यूल ट्रक्स में डालेंगे। ये गाड़ियों का, ये छोटे होते हैं, वो बड़े होते हैं, नोजल भी उनके बड़े होते हैं, बड़ी टंकी लगी होती है। क्या पिछली उड़ली ठंड ज़्यादा हो गई थी, कान चम्मच ठंडे रहते चाबी कहाँ गई। तो फिर चलो चलते हैं अपने यार्ड में। और कॉफ़ी लेने का मूड था पर लेट हो रहे हैं, ये कॉफ़ी नहीं ली जाएगी, कॉफ़ी लेंगे बाद में पहुँचने के बाद या घर जाके। काम आज घर जाने के बाद भी है। ये सारी इधर ट्रक भी हैं, यहाँ पे ट्रक खड़े हुए हैं। कार की और ट्रक की एग्जिट तो सेम ही होती है, पार्किंग अलग अलग होती है क्योंकि ट्रक साइज में बड़े होते हैं, कार वाली पार्किंग में आ नहीं सकते। 100 का चौने फ्रीवे पे और लेवरटन पहुंच गए यहाँ वेस्ट मेलबर्न में भाई लगभग आधे घंटे में, 3:35 तक। ट्रक की जॉब अपनी फिनिश होगी भाई। और अभी अपने घर तो नहीं जा सकते क्योंकि अभी काम रहता है थोड़ा सा, एक जॉब और है छोटी सी, वो अलग है इससे, और थकान होगी काफ़ी ज़्यादा। मेल्टन आपने देखा, कमेंट करके बताना कैसा लगा, बहुत ब्यूटीफुल टाउन है। आपको कैसा लगा ये बताना। और इसके अलावा अभी जाके पीते हैं एक बड़ी ऐसी कॉफ़ी मैकडी में से, क्योंकि बड़ी थकान हो गई है यार, इतना सारा मतलब बड़ा टाइम टेकिंग था आज का काम। जो बीम अपन ने पिक कर रखे थे ट्रक से, टाइम टेकिंग था, रिस्की भी था और ध्यान से भी करना होता है। ये जो ट्रक की जॉब करते हैं ना क्रेन वाली, एक तो सिंपल ट्रक होता है, उसके लिए तो HRM RMC वो वाले लाइसेंस ही होते हैं जिसमें सिर्फ ट्रक को ड्राइव करना है। ये जो क्रेन ऑपरेट करनी है ना साथ में हाइड्रोलिक्स, तो भाई ये आती है हैवी इक्विपमेंट हैंडलिंग में। तो हैवी इक्विपमेंट ऑपरेशन का लाइसेंस अलग से बनवाना पड़ता है।
मेरे पास HR ट्रक है जो मैं ड्राइव करता हूँ, और उसके पीछे क्रेन अटैच है जो कि सामान ट्रक से अनलोड करने में काम आती है, स्लिंग्स यूज़ करते हैं, ठीक है। और वो करने के बाद में उसको डिलीवर कर देते हैं। तो ये वाला काम होता है यूजुअली। और ये कंटेनर जो है ना, पीछे वाला जो हिस्सा ट्रक का, वो फ्लैट बेड है, जैसे मतलब सिर्फ एक फ्लोर है, ऊपर का एरिया नहीं है, तो ऊपर वाला ओपन है क्योंकि वो सामान रखना होता है ना, तो इसलिए। तो भाई अगर कोई ड्राइव करना चाहता है, ट्रकिंग लाइन में जाना चाहता है, तो उसके लिए घना बढ़िया है वो ऑप्शन, क्योंकि इसमें ना ज़्यादातर दूर जाने का या ऑल टाइम रोड पे रहने का काम नहीं है। आप साइड पे जाओगे, वहाँ पे आपका घंटा 2 घंटे लगते हैं लोड करने में, पर हाँ इसमें सेफ्टी जरूर देखनी पड़ती है। ट्रैवलिंग कम है, सेफ्टी ज़्यादा है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। बड़ी बड़ी साइड पे कई बार जाते हो ना, तो आपको वहाँ पे सेफ्टी जैकेट जैसे ये वाली, या फिर आपकी जो ट्रकिंग की ड्रेस होती है वो हैट यूज़ करनी पड़ती है, ग्लासेस यूज़ करने पड़ते हैं, ग्लव्स यूज़ करने पड़ते हैं, सेफ्टी बूट्स यूज़ करने पड़ते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आपको मैं बताऊँगा एक वीडियो में क्या क्या पार्ट्स होते हैं इसके। और अगर ये वाला लाइसेंस बनवाते हो ना आप HR ट्रक के पीछे या MC किसी के भी पीछे जो क्रेन अटैच होती है, क्रेन ऑपरेशंस का, तो वो आपको कॉस्ट करता है लगभग $2500 आज के दिन। $2500 बनते हैं 1,30,000 मान के चलो आप, 1,30,000 इंडियन रुपीज बनते हैं। और उतने लगते हैं ये लाइसेंस बनवाने के बाद में। ये है कि 5 साल के बाद रिन्यू हो जाएगा, और उसके 5 साल बाद फिर रिन्यू हो जाएगा, आई थिंक ऐसे होता है, ठीक है। तो अभी तो मेरे को 1 साल भी नहीं हुआ है, ये मैंने अलग से बनवाया। HR का लाइसेंस मैंने बनवाया, उस पर लगे मेरे 1500, इस पे लगे मेरे 2500। 1500 और 2500 कितने हो गए? 5000। और इसके बाद मैं जो है ये ऑपरेट करने लगे। पे रेट इनका ठीक होता है, 30+ ही होता है ऑलवेज। बेसिक भी 30+ ही होता है, 35 से ज़्यादा ही स्टार्ट होता है। रीजनल में कई बार जहाँ ड्राइवर्स नहीं होते वहाँ पे और ज़्यादा मिलता है। ये पराली की गांठ लाद रखी है ट्रक वाले ने साइड में, देखना लेफ्ट में, यहाँ पे भाई ऐसे ये गांठ बने। अपने भी आगे अब तो मशीन है ना, वो गांठ बना देती है ऐसे स्क्वायर टाइप में, रेक्टेंगुलर शेप में बनाती है। इनका साइज काफी बड़ा है और ट्रक के ऊपर लेके जा रहे हैं। चलो अपना मैकडी आ गया, साइड में राइट साइड में है। अभी मैं लेवर्टन में हूँ, लेवर्टन में बस यहाँ से फिनिश करके मैकडी से लेते हैं कॉफी एक। इनके पास नॉन वेज होता है ऑलमोस्ट बर्गर्स टाइप के होते हैं, लेकिन कॉफी थोड़ा सा नॉन वेज होती है। तो रेड लाइट आ गई, आज आप सेलेक्ट करांगे कौन सी पीवा भाई। ओहो, चाय लाटे, ये ले लेते हैं मीडियम। मीडियम ठीक है। डोनेट करे तो करा भाई। थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा, 2-3 मिनट में कॉफ़ी बना के ये अपने को भेज देंगे। लो भाई कॉफ़ी पी लो रही है, गजब चीज़ बना रखी है भाई, कति गजब। पैसे का मूल्य मुड़ गया।
हाँ जी भाइयों, कॉफ़ी डन। और अब ना मैंने काम शुरू करना है, तो आगे की वीडियो कल आएगी। आज की अभी फिनिश करते हैं और मैं आपको कल मिलता हूँ, ठीक है जी। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना तो अपने यार दोस्तों को शेयर कर देना, जिन्होंने बाहर आना है, ताकि जस्ट बेसिक थिंग्स का थोड़ा सा आइडिया लग जाए। बाकी वीडियो देखोगे तो भाई देखो 100 चीजें होती है दिन में, है ना। 100 में से कोई ना कोई अच्छी चीज क्या पता आपको भी सीखने को मिल जाएगी। मैं ये नहीं कहता भाई मैं परफेक्ट हूँ, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि जितनी चलो मुझे पता है, मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, वो चीज तो मैं आपको जरूर सिखाऊंगा, मेरे छोटे बड़े भाई जितने भी है, छोटे भाइयों को। और अपनी मेहनत करो भाई, जिस भी फील्ड में हो, मैं तो यही कहूंगा, ठीक है, और तो क्या ही कहूँ। मेहनत करो, स्ट्रगल करो, बाहर आना है तो उसके लिए अपनी इंग्लिश वगैरह का पूरा ध्यान रखो। और जो आपका इमिग्रेशन एजेंट है उसके कांटेक्ट में रहो, कहीं आप कोई फाइलिंग में कोई गलती तो नहीं कर रहे हो, उन चीज़ों का ध्यान रखो, जैसे इनकम टैक्स वगैरह और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और लगे रहो भाई, कंटिन्यूस एक चीज़ में कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहोगे ना, हो जाओगे सक्सेसफुल। और बाकी यही लाइफ है, काम करना ही पड़ता है, यहाँ भी करना पड़ेगा, इंडिया भी करना पड़ेगा, हर जगह करना पड़ेगा। इनकम का थोड़ा बहुत फ़र्क हो जाता है, बाकी सेटिस्फैक्शन से भी पता चलता है कि हाँ आपको लाइफ कितनी समझ में आई। तो भाई ये बातें चलती रहेंगी अपनी, और वीडियो फिनिश करता हूँ मैं, और आपसे मिलेंगे हम कल की वीडियो में। आज की वीडियो थोड़ी सी लेट पोस्ट होगी क्योंकि थोड़ा सा मुझे अभी काम करना है, और अंधेरा हो चुका है, आपको दिख रहा है पीछे, है ना, सूरज ढल चुका है, अंधेरा होने वाला है, और मेरे को करीब 2-3 घंटे और लगेंगे, फिर जाके घर फिर फिनिश करूंगा, ये वीडियो कंप्लीट करूंगा, और उसके बाद मैं इसको पोस्ट करके सो जाऊंगा। आप आराम से देखते रहना, लेकिन मेरी साइड से लेट हो जाएगी, आपकी साइड से आएगी शाम के टाइम पे, यानी कि आपके 7-8-9 बजे मेरे ख्याल से अपलोड हो जाएगी। तो भाई देख लेना, शेयर कर लेना, और चीज़ें सारी अच्छी हैं, फैमिली भी देख सकती है, मम्मी पापा भी देख सकते हैं, सारे ही देख सकते हैं। आपका कोई ऐसा काम नहीं कर रहे भाई, कोई बंदा ऐसा हो फैमिली में जो ना देख सके, आप इकट्ठे भी देख सकते हो। और अपना ख्याल रखो भाई, एंजॉय करो बाकी लाइफ को, खुश रहो, मज़े करो, अपनी फैमिली का ख्याल रखो, अपना ख्याल रखो, ठीक है जी। गुड नाइट, बाय बाय, लव यू एवरीवन, रखता हूँ।